क्या ये काम बहुत ज़्यादा कठिन है? जैसे कि मैं ट्रेनिंग में गया तो वहाँ पे जो एक निष्कर्ष निकल के आया कि भाई ये बहुत कठिन काम है। आप ऐसा यूट्यूब पे सुन के आ गए हो कि ये काम बहुत आसान है, ये है बोले। तो उनका बेसिकली वहाँ पे जो एक बी कीपर भाई भी था, वो भी था, हालांकि वो किसान था, वो इसके बाकी प्रोडक्ट नहीं निकाल रहा था। उसका ये कहना था कि एक तो शहद के रेटों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, एक और पिछली बार 150 था तो इस बार 68 ही गया, उसका 65 ही गया। तो बोला एक तो उसे फ़ायदा नहीं हुआ, बोला बहुत ज़्यादा कठिन काम है, 3-3 4-4 महीने हम घर से बाहर पड़े रहते हैं। वहाँ के ट्रेनरों का भी यही कहना था कि सोच समझ के घुसना इस काम में, वरना काम आसान नहीं है, अच्छा ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें कठिन रहती ही हैं। ठीक है, और उसमें मैं ये मानता हूँ कि ये कठिन भी है और आसान भी है, दोनों चीज़ें हैं। इसमें फिजिकल वर्क तो रहता ही है, कोई स्मार्ट वर्क तो है नहीं कि आपने कंप्यूटर पर बैठ करके उसको भी फिजिकली बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अगर आपने टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग का काम भी फिजिकल वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल वर्क बहुत कम होता है। और अगर हम जीवों की तुलना में देखें, जो पशुपालन करते हैं, जो मछली पालन करते हैं, या कोई इस तरह की एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, सूअर पालन करते हैं, कोई मुर्गी फार्म करते हैं, उसमें क्या होता है, आपको हार्ड वर्क लगातार करते रहना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक तो माइग्रेशन के समय पे आपको ज़्यादा मेहनत पड़ती है। मेहनत इन द सेंस के उसमें आपको लेबर वर्क चाहिए होता है, क्योंकि उठा करके लोड करने होते हैं गाड़ी के अंदर। ठीक है। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपको जब फार्म विजिट करना होता है उस समय पे साफ़ सफाई का काम करना होता है। इसको चाहे आप ये बोल दो भी हार्ड वर्क है या स्मार्ट वर्क है, दोनों है। फ्लोर की क्लीनिंग करनी होती है, उसके छतों में देखना होता है। हफ्ते या 15 दिन के अंदर आपको अपनी सभी जो भी बी कॉलोनीज़ होती हैं उसके जो कॉम्ब लगे होते हैं छत्ते, उनको आपने निकाल करके प्रॉपर विजिट करना होता है। ये सारे के सारे एक्टिविटी रहती हैं। कई बार जब आपका शहद निकालने वाला हो जाता है तो उस स्थिति में आपको शहद एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें मधुमक्खियाँ झाड़नी भी होती हैं। तो इस तरीके का फिजिकल वर्क है। और फिजिकल वर्क अगर आप मेंटली तैयार हैं करने के लिए तो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं है। बट जब आपको टीम चाहिए होती है, मान लो आपने शहद निकालना है, आपके पास 200 या 100 बी कॉलोनीज़ हैं, तो आपको और लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसमें आपकी टीम में 5-7 लोग अगर हैं तो कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो बट जाता है जी। दूसरा ये मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने 1000 बी कॉलोनीज रखनी है तो आप कुछ ऐसे साथियों को ट्रेंड कर सकते हैं अपने, जो आपके नॉन हों, उनको सिखा करके, उनको वेजेस पे रख करके कि उनको मजदूरी दो, या उनको मंथली सैलरी के हिसाब से रख के उनसे आप काम करवा सकते हैं। उन लोगों को भी रोज़गार मिलेगा और आपका एक नेटवर्क बनना शुरू होगा। मान लो 200 बी कॉलोनी आपने 5 लोगों को दे दिया, तो ये तो सारा मैनेजमेंट का हिस्सा है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस जो है ऐसा माना जाता है कि हार्ड वर्क है, लेकिन वो स्मार्ट वर्क भी होते हैं। कुछ लोग अपना अपना काम बांट लेते हैं तो उस हिसाब से हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क ही है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते हो आपके लिए और ईजी हो जाता है। आपको माइग्रेशन पता चल जाता है कैसे होता है, कितने लोगों की लेबर मुझे चाहिए। मान लो 2 लोगों को आपने मजदूरी पे ही बुला लिया एक दिन के हिसाब से, मान लो 500 या 700 रुपये आपने लेबर दिए, उनसे लोड करवा लिया, कभी शहद निकाला। और बी कीपर्स के साथ कोलैबोरेशन हो जाता है आपस में, किसी के साथ आप चले गए, आप किसी के साथ हो। तो मेहनत है नो डाउट, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इस चीज़ से भागने की ज़रूरत है। या मार्केट में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो जिसमें मेहनत होती है, कोई भी इतना आसान रास्ता नहीं होता। तो यहाँ भी इतना आसान रास्ता मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे आप टीम बना करके, एक बार आपका जो मार्जिन मनी है, जिस मान लो सपोज करो आपने 2 लाख रुपए लगा, आपने 2 से 4 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट कर लिया और कमा लिया, उसके बाद आपकी जो टेंशन होती है वो कुछ कम हो जाती है। आपको पता होता है, आपको सारे रास्ते पता होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। अब किसी को पहले से ही डरा दोगे फिर वो बिजनेस में ही नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे तो बच्चे स्कूल में ही नहीं जाएंगे अगर बच्चों को पता चल गया कि टीचर थप्पड़ भी मारेगी और होमवर्क भी देगी। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप धीरे धीरे करोगे तो आप अभ्यस्त भी हो जाओगे। और फिजिकल वर्क आजकल बहुत कम भी हो गया है, तो ये एक अच्छा अवसर भी होता है हमारे लिए, क्योंकि शहरों में ज़्यादातर फिजिकल वर्क रहे नहीं है। खेतों में आजकल उतना काम रहा नहीं है, क्योंकि मशीनों द्वारा बहुत सारा ट्रैक्टर का हो गया और सारी चीज़ें हो गई। तो बहुत सारे लोग इसको इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें फ़िजिकल वर्क है। बहुत सारे जो बी कीपर हैं वो एज ए हॉबी बहुत सारे लोग काम करते हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ इसीलिए करते हैं कि आउटिंग भी हो जाती है, उनका प्रकृति के साथ लगाव भी रहता है।
थोड़ा सा फिजिकल वर्क भी हो जाता है। तो व्यक्ति ने अपने आप ही देखना है कि वो क्या कर सकता है, अगर उसको लगता है कि वो इसको कर सकता है। एक साल में जितनी वो कैपेसिटी हो उसकी, वो उतनी मधुमक्खियाँ खरीद करके, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको ग्रो करे। अगर उसको लगता है कि उसको क्विट करना है, कि ये उसके काम का काम नहीं है, तो वो क्विट कर जाए, कोई ऐसी बात नहीं।